सुबह की वो पहली कॉफी हम सब पीते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि वो हमारे अंदर जाकर करती क्या है? मतलब खासकर हमारे ब्लड शुगर पर उसका क्या असर होता है? चलिए आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं। हाँ, तो मतलब ज्यादातर लोगों के लिए दिन की शुरुआत ही दूध और चीनी वाली एक बढ़िया सी कॉफी से होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो रोज की आदत है, ये हमारे ब्लड शुगर के लिए अच्छी है या बुरी? आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस सवाल का जवाब अंदाजे से तो मिलेगा नहीं। इसके लिए तो साइंस की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब एक नियंत्रित परीक्षण के नतीजों पर नजर डालेंगे, ताकि पता चले कि आखिर सच्चाई है क्या। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें कॉफी की रेसिपी बहुत खास थी, एकदम नाप तौल कर। कुल 250 ml का ड्रिंक था। इसमें आधा पानी और आधा 3% फैट वाला टोन दूध मिलाया गया। और हाँ, साथ में डाली गई ठीक 1 चम्मच सफ़ेद चीनी। देखिए, ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से नतीजों पर बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, और जो लोग कैलोरीज को लेकर थोड़े फिक्रमंद रहते हैं, उनके लिए भी एक जानकारी है। इस ड्रिंक में लगभग 90 कैलोरीज थीं। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जिसका सबको इंतज़ार है। आखिर नंबर्स क्या कहते हैं, डेटा क्या बताता है? तो हुआ ये कि जब इस कॉफ़ी को पिया गया, तो कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर, जो लगातार शुगर लेवल चेक करता है, उसने ब्लड शुगर में आखिर क्या बदलाव देखा। और ये रहा नतीजा। ब्लड शुगर में सीधा सीधा 26 mg पर डेसीलीटर का स्पाइक। जी हाँ, 26। ये नंबर छोटा नहीं है, और ये हमें बताता है कि असर वाकई में हुआ। अब देखिए, इसे हम एक मॉडरेट यानी कि एक मध्यम स्पाइक कह सकते हैं। पर इस 26 नंबर का असली मतलब क्या है? मतलब अगर हम इसकी तुलना दूसरी ड्रिंक से करें तो ये कहाँ ठहरता है? तो इस नंबर को सही से समझने के लिए इसे सही पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो तुलना है वो पूरी कहानी साफ कर देती है। सबसे पहले देखिए ब्लैक कॉफ़ी। इसका ब्लड शुगर पर असर 0, कोई बढ़ोतरी नहीं। फिर आती है चीनी वाली चाय। वो ब्लड शुगर को 24 mg पर DL तक बढ़ाती है। और अब हमारी दूध वाली कॉफ़ी, वो भी लगभग उतना ही 26 mg पर DL पर है। मतलब चाय और कॉफ़ी में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है ना? जब कॉफ़ी ब्लैक है, मतलब बिना दूध और चीनी के, तो असर है 0। लेकिन जैसे ही उसमें दूध और 1 चम्मच चीनी जुड़ते हैं, बूम, स्पाइक सीधा 26 mg पर DL पहुंच जाता है। इसका साफ साफ मतलब है कि असली विलेन कॉफ़ी नहीं बल्कि दूध और चीनी है। तो फिर इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात, घर पर बनी नॉर्मल दूध चीनी वाली कॉफ़ी ब्लड शुगर को 26 mg पर DL तक बढ़ा देती है। दूसरी बात, यह असर लगभग उतना ही है जितना कि उतनी ही चीनी वाली चाय का होता है। तीसरी, ब्लैक कॉफ़ी, उसका ब्लड शुगर पर कोई असर नहीं होता। और सबसे मज़ेदार बात, अगर चीनी वाली चाय और दूध वाली कॉफ़ी में से चुनना हो, तो ये पूरी तरह से मूड की बात है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पर दोनों का असर लगभग एक जैसा ही है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर असली वजह चीनी है, तो क्या इसका हल कैलोरी फ्री स्वीटनर हो सकते हैं? लगता है इस पर एक और गहरी जांच की जरूरत पड़ेगी।